आँखें चुराओ ना, दामन बचाओ ना, नखरे दिखाओ ना। मासूम चेहरा, गोरा चिट्टा बदन, हरी गहरी आंखें और मादक मुस्कान। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल। देश भर के लाखों नौजवान उनकी खूबसूरती और हॉट लुक के दीवाने थे और उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं मेरा। वो अभिनेत्री जिन्होंने महज 5 साल की उम्र में ही फिल्मों में एंट्री की और सालों तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया। तुम रोज चिट्ठी लिखती हो अपनी मम्मी को? हाँ, रोज लिखती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मम्मी नहीं आती। मम्मी को बहुत याद करती हूँ। हाँ, बहुत याद करती हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन से ही फिल्मों से पैसे कमा रही इस अदाकारा को इनकी सगी मां ने ही संपत्ति से बेदखल कर दिया, इनके कमाए करोड़ों रुपए हड़प लिए और ये पाई पाई की मोहताज बनकर रह गईं। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिलवा। क्या आपको पता है कि अपने प्रेमी एक टॉप के एक्टर के साथ लिव इन में रहते हुए इन्होंने बेटी को जन्म दिया और इन्हें खूब आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके सुपरस्टार पति ने इनकी ही बेस्ट फ्रेंड से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाकर इन्हें धोखा दिया और फिर इनकी अपनी दोनों बेटियों ने भी पैसे के लालच में आकर इनके साथ रहने से मना कर दिया और पैसे वाले पिता के साथ चली गईं। कर गया वादा, मिलन का वादा, जमुना की। कौन थी ये अदाकारा? क्यों अपनी जिंदगी में हर रिश्ते से इन्हें धोखा और दर्द ही मिला? और क्यों सैकड़ों फिल्मों में काम करने वाली ये एक्ट्रेस पाई पाई को मोहताज हो गईं? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ ना। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जो भारतीय कम और विदेशी ज्यादा नजर आती थीं। हरी आंखें, गोरा रंग और फूलों सा कमसिन बदन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 80 के दौर की बेहद खूबसूरत हीरोइन सारिका की। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री सारिका किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सारिका ने अपने समय के सभी दिग्गज स्टार्स के साथ काम किया, सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा भी रही और खूब पसंद की गईं। जिंदगी मायूसी का नाम नहीं। समझ लीजिए आज की सुबह आपकी जिंदगी का नया दिन लेकर आई है। जीना उसे कहते हैं जिसे किसी दूसरे को जिंदगी मिले। सारिका के अभिनय के तो सभी कायल थे ही, इसके अलावा उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के भी काफी चर्चे रहे। सारिका का सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही और उस दौर में उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें भी अक्सर खबरों की हेडलाइन बनती रहीं। लेकिन वो सीधे हीरोइन बनकर ही फिल्मों में नहीं आई थी, बल्कि इससे पहले बाल कलाकार के रूप में खूब प्रचलित हो चुकी थी और अपनी मासूमियत और तोतली बातों से भी घर घर में छा चुकी थी। तो मैं उनसे बात नहीं करूँगा, कह दूँगी तुम बहुत गंदी हो, तुम बहुत खराब हो, तुम मुझे छोड़ के कहाँ गई थी। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि इस मासूम बच्ची की हंसी के पीछे कितने दुख दर्द और कैसा दास्ताने गम था। तो चलिए आज आपको सारिका की जिंदगी की उन सभी कहानियों से रूबरू कराते हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये जिंदगी दर्द की है, ये जिंदगी है दवा। सारिका का पूरा नाम सारिका ठाकुर था। इनका जन्म दिल्ली में एक मराठी राजपूत परिवार में 5 दिसंबर 1962 को हुआ था। इनके पिता की कोई जानकारी नहीं मिलती क्योंकि वो बचपन में ही इनकी मां को छोड़कर घर से चले गए थे। सारिका की मां का नाम कमल ठाकुर था, जो कि एक सख्त और लालची किस्म की महिला के तौर पर जानी जाती थीं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पति के घर छोड़ने के बाद सारिका की मां बेटी को लेकर मुंबई आ गईं और बेटी को फिल्मों में काम दिलवाने की कोशिश करने लगीं। काम मिला और महज 5 साल की उम्र से ही बेबी सारिका ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया।
उनकी मां ने उनसे अभिनय करवाना इसलिए शुरू करवाया था क्योंकि उन्हें कोई पैसे कमाने वाला शख्स चाहिए था जो घर का खर्च चला सके। मां के बड़े ख्वाब थे, पर वो खुद मेहनत नहीं करना चाहती थीं, तो मासूम बच्ची को कामकाज के चूल्हे में झोंक दिया। ऐसे में बचपन में ही सारिका के ऊपर जिम्मेदारियों का भारी बोझ आ गया और उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। एक अंगुल के गाजी मियां 10 अंगुल की पूंछ, चलते जाए गाजी मियां फंस। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्हें खूब सफलता मिली। साल 1967 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हमराज में वो एक्ट्रेस विम्मी की बेटी बनी थी। तो मजली दीदी फिल्म में मीना कुमारी की बेटी के तौर पर स्क्रीन शेयर करती नजर आईं। इसके बाद सारिका आशीर्वाद, सत्यकाम, बालक, बेटी, छोटी बहू जैसी दर्जनों फिल्मों का हिस्सा रहीं और अपनी अदाकारी और मासूमियत से दर्शकों के दिलों पर राज किया। मेरी माँ तुझको देखना है। लेकिन पैसे कमाने की इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते सारिका बचपन में स्कूल का मुंह नहीं देख पाई और मां ने इन्हें बिल्कुल अनपढ़ रखा। एक्टिंग के दौरान सेट पर ही किसी तरह वो कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया करती थी या सीख लिया करती थी। फिल्मों में ऐसी कुछ जरूरत पड़ी तो मां ने कुछ समय तक घर में ही एक ट्यूटर रख दिया जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ा देता था, लेकिन स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। बेटी कमाती रही और मां अपनी अय्याशियां पूरी करती रही। बताया जाता है कि सारिका के कमाए हुए पैसों से उनकी मां ने कई फ्लैट और घर खरीदे। मुंबई में सारिका के पैसों से 5 अपार्टमेंट खरीदे गए थे, मगर इनमें से कोई भी घर उनके नाम पर नहीं था, न ही वो नॉमिनी थी, क्योंकि सारिका की मां को डर था कि बेटी हाथ से निकल न जाए। सारिका बड़ी हो रही थी और समझदार भी, पर अपनी मां के जुल्मों के आगे वो बेबस थीं। उनका खुद का कमाया सारा पैसा भी मां अपने पास रख लेती थी। बताया जाता है कि एक बार जब सारिका को कुछ पैसे मिले और उन्होंने 1500 रुपए की कुछ किताबें पढ़ने के लिए खरीद ली, तो मां ने उन्हें खूब पीटा और हिदायत दी कि आगे से लाकर सारा पैसा उनके हाथ में ही रखें। बताते हैं कि मां के इन्हीं जुल्मों सितम से तंग आकर सारिका ने आखिरकार घर छोड़ दिया। बताते हैं कि कई दिनों तक वो अपनी कार में ही रहीं, तो कई दिन पृथ्वी थिएटर और कुछ दोस्तों के घर में भी रहती देखी गईं। फिर अपना अलग आशियाना बनाया और अलग रहने लगीं। हालांकि तब तक सारिका ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बना ली थी और लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी फिल्में करनी शुरू कर दी थी। फिल्म कागज की नाव और गीत गाता चल हीरोइन के तौर पर उनकी शुरुआती फिल्में रहीं, जिसमें राज किरण और बचपन के साथ ही एक्टर रहे सचिन के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। हर जन्म में हमारा मिलन, दो दिलों। फिल्मी पर्दे की ये जोड़ी वास्तविक जिंदगी में भी करीब आई, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। वहीं इंडियन क्रिकेट टीम के तब के कप्तान कपिल देव के साथ भी सारिका के रिश्तों की कुछ चर्चा सामने आई, पर यह भी ज्यादा नहीं चली। 70 और 80 के दशक में सारिका एक मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थीं। गृह प्रवेश और कत्ल जैसी फिल्मों ने जहां उन्हें नई पहचान दी, वहीं उनके अभिनय को निखारा भी। तो वहीं कुछ फिल्मों में संजीव कुमार जैसे मजे हुए कलाकार के साथ काम करने को मिला और संजीव कुमार ने सारिका को एक्टिंग की बारीकियां भी सिखाईं। सारिका ने श्रीमान श्रीमती, सत्ते पे सत्ता, राज तिलक, देवता, जानी दुश्मन, विधाता जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया और खूब दौलत और शोहरत कमाई। सारिका का फिल्मी सफर अच्छा चल रहा था, लेकिन वो अपने हालात और अकेलेपन से मायूस भी रहती थीं। इसी बीच राज तिलक फिल्म की शूटिंग के दौरान सारिका की मुलाकात साउथ के सुपरस्टार एक्टर कमल हसन से हुई। पहले से ही टूटी और तन्हाइयों में जी रही सारिका उनके करीब आ गईं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ समय बाद सारिका उनके साथ लिव इन में रहने लगी। 1986 में एक्ट्रेस ने बेटी श्रुति हसन को जन्म दिया, लेकिन तब तक इन दोनों ने शादी नहीं की थी, क्योंकि कमल हसन पहले से शादीशुदा थे और पत्नी से अलग रहते थे।
कमल हसन और उनकी पत्नी भरतनाट्यम डांसर वाणी के बीच तब तक तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। ये तलाक हुआ और श्रुति के जन्म के 2 साल बाद कमल हसन और सारिका ने साल 1988 में शादी कर ली। फिर 1991 में इनकी छोटी बेटी अक्षरा का जन्म हुआ। देखते ही देखते 16 साल बीत गए। बताते हैं कि ये रिश्ता तब तक ठीक चला जब तक सारिका की सबसे करीबी दोस्त गौतमी उनकी जिंदगी में नहीं आई थी। गौतमी की लव मैरिज वाली शादी टूट चुकी थी और वो अक्सर सारिका के साथ उन्हीं के घर में आकर रहती थी। सारिका को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ ही उनके पति की नजदीकियां बढ़ जाएंगी और दोनों मिलकर सारिका की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आखिरकार जब सारिका को अपने पति के इस नाजायज रिश्ते के बारे में पता चला तो सारिका खुद को संभाल नहीं पाई और उन्होंने चेन्नई के अपने फ्लैट के 4th फ्लोर की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। उन्हें काफी चोट आई और हड्डी भी टूट गई, जिस वजह से उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल से वापस घर लौटने के बाद सारिका ने कमल हसन से अलग होने का फैसला किया और 2004 में दोनों का तलाक हो गया। अब बारी थी एक और रिश्ते के द्वारा सारिका के छले जाने की। तो तलाक के बाद 16 साल की श्रुति हसन और 13 साल की बेटी अक्षरा हसन ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया और पैसे वाले पिता कमल हसन के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि बेटियों को पता था कि मां के पास पैसे नहीं हैं। जाहिर है पहले मां, फिर पति और दोस्त और अब बेटियों के धोखे ने सारिका को बुरी तरह से तोड़ दिया था। वो खामोशी से वापस मुंबई आ गईं और अकेले जीवन जीने लगीं। सारिका ने फिर से फिल्मों में काम शुरू किया और अपने करियर की नई शुरुआत की। तलाक के 1 साल बाद 2005 में उन्हें इंग्लिश फिल्म परजानिया के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। तो 2007 में मनोरमा 6 फीट अंडर और भेजा फ्राई और 2008 में तहान जैसी फिल्मों में वो नजर आईं। फिर सारिका ने अमिताभ बच्चन के साथ भी कुछ फिल्मों में काम किया और साथ ही फिल्मों में ड्रेस डिजाइनर के तौर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। बता दें कि साल 2001 में फिल्म हे राम के लिए भी सारिका को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन हासिल हुआ था। इसके बाद सारिका साल 2016 में फिल्म बार बार देखो में नजर आईं। हालांकि बाद के सालों में सारिका अपनी बेटियों के साथ भी तस्वीरों में दिखने लगी और उनकी अच्छी बॉन्डिंग देखी गई। जाहिर है उन्होंने कड़वाहटों को पीछे छोड़ दिया था। सारिका की दोनों बेटियां श्रुति हसन और अक्षरा हसन भी अभिनेत्रियां हैं। सारिका की एक बार फिर से हैरान कर देने वाली एक खबर तब सामने आई जब लॉकडाउन के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बुरे अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस दौरान उनके पास कोई काम नहीं था और उनके पैसे खत्म हो गए थे, जिससे उन्हें 2000 और 2001 में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि महीने में वो मुश्किल से 3000 रुपए भी नहीं कमा पाती थीं और इस तरह घर की जरूरतों के लिए भी उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सोचिए 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली और करोड़ों रुपए कमाने वाली एक अदाकारा, जिसके पैसे सभी अपनों ने लूटे और मीना कुमारी की तरह सबने बुरे वक्त में उन्हें छोड़ दिया। खैर, सारिका जल्द ही द मॉडर्न लव सीरीज में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा वो एक सीरीज माई ब्यूटीफुल ड्रिंकल्स में भी काम कर रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म के अलावा सारिका हिंदी फिल्म ऊंचाई में भी फिलहाल काम कर रही हैं। मशहूर फिल्म डायरेक्टर सूरज बड़जात्या इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सारिका इसी मजबूती और हौसले के साथ अपनी जिंदगी जिएं और राह में आने वाली मुश्किलों को हराती रहें। उनके जैसी मजबूत, आत्मनिर्भर और सम्मान से जीने वाली महिला और एक सशक्त अदाकारा को हमारी टीम सलाम करती है। मोर पावर टू यू। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही फिल्मी दुनिया के ऐसे ही कुछ और सुने अनसुने किस्सों कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।